इस वीडियो में मैं आपको बिहार जो एलआरसी की तरफ से काउंसलिंग आने वाले 26 तारीख से होने वाली है, उसमें आपको ये चेक स्लिप लेकर के जाना बेहद ही ज़रूरी है। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका भी लिस्ट में नाम है पीडीएफ में, जो डीबी वाले लिस्ट में, तो वो लोगों को ये चेक स्लिप ज़रूर से अपने साथ प्रिंट आउट लेकर के जाना होगा और इसको फिल भी करना होगा। तो इसको कैसे भरना है, कौन चीज़ कहाँ पर आपको भरना है, सभी कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा और ये कहाँ से आपको डाउनलोड करना है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होंगी उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो सबसे पहले ये अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है तो उस केस में मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे डाउनलोड करना है। तो इसके लिए ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर पोस्ट कर दिया हूँ, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाना है। पर ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन हो जाइएगा। यहाँ पर जो भी सारी PDF आती है मैं डाल देता हूँ, जिसको आप कभी भी कहीं भी आप एक सिंगल क्लिक में सर्च करके यहाँ पर ढूंढ सकते हो और उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे कि आप टेलीग्राम पर आओगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये फाइल्स वाले सेक्शन में आना है। फाइल्स वाले सेक्शन में जैसे आओगे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो भी PDF होती है मैं यहाँ पर नेम को रीनेम करके एडिट करके डाल देता हूँ ताकि आप लोग कभी भी सर्च करो तो यहाँ पर आपको मिल जाए। तो जैसे ही आपको यहाँ पर दिखता है, अगर आपको ये दिख रहा है तो जैसे कि ये बिहार एलआरसी चेक स्लिप है, अगर आप इसको यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड करते हो तो ओपन हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। इनकेस अगर कोई PDF आपको यहाँ पर नहीं दिखता है तो उस केस में आपको थोड़ा ये स्क्रॉल करना है, थोड़ा और स्क्रॉल करोगे तो ये सर्च बॉक्स यहाँ पर आ जाएगा। तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए लिख करके आपको सर्च करना है। जैसे कि यहाँ पर अगर एलआरसी का काउंसलिंग लिस्ट आपको ढूंढना है तो यहाँ पर एलआरसी लिखिएगा। अगर आपको चेक स्लिप चाहिए तो यहाँ पर जैसे चेक स्लिप क्लिक करोगे तो आ जाएगा ये चेक स्लिप। अगर आपको काउंसलिंग लिस्ट चाहिए तो यहाँ पर आपको काउंसलिंग जैसे टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको काउंसलिंग लिस्ट आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर बिहार एलआरसी काउंसलिंग लिस्ट। तो यहाँ से आप कोई भी डॉक्यूमेंट इसी तरीके से और भी जो भी डॉक्यूमेंट्स आती है PDF आती है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो इसको आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। आप इसको घर से भी भर के ले जा सकते हो या तो आप वहाँ पर भी आप इसको भर सकते हो। तो इसका 2 कॉपी निकाल लीजिएगा, एक कॉपी आपको एक्स्ट्रा के लिए रखिएगा पास में कि अगर कोई मिस हो जाती है तो आप उसको भर लीजिएगा फिर से। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर दिया गया है कि चेक स्लिप में टू बी फिल्ड इन बाय द कैंडिडेट इन हिज ऑन क्लियर हैंड राइटिंग। तो आपको क्या करना है, जो भी आप रनिंग हैंड राइटिंग में आप कोई भी चीज़ लिखते हो तो उसी हैंड राइटिंग में आपको यहाँ पर आपका नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं वो पोस्ट का नाम यहाँ पर क्लियरली मेंशन करना है रनिंग हैंड राइटिंग में, कैपिटल स्मॉल लेटर में जिस तरीके से आप लिखते हो उस हिसाब से आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम डाल देना है, नाम का फर्स्ट लेटर जो कैपिटल होता है वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर दोनों सेम है, आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद रिजर्व कैटेगरी, अगर आप यहाँ पर किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं जैसे कि आपको BC EBC EWS या SC ST तो आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर आप नहीं आते हैं तो आप यहाँ पर UR कैटेगरी में अपना जो भी रैंक है यहाँ पर आप डालिएगा UR रैंक और कैटेगरी रैंक। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फादर्स नेम डालना है, हस्बैंड्स नेम्स अगर है तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस डालना है, फ़ोन नंबर, ईमेल, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ये सभी कुछ डाल करके जिस डेट को आपका काउंसलिंग है वो डेट आपको यहाँ पर मेंशन करना है। और यहाँ पर आपको फुल सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म में आप सिग्नेचर किए हो वो आपको यहाँ पर एज इट इज़ लिख देना है। यहाँ उसके बाद यहाँ पर फॉर द यूज ऑफ काउंसलिंग, तो ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर ले जाना जरूरी है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके लिए एप्लीकेबल होगा तो वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर चेक करेंगे। इसमें जो भी यहाँ पर दिया जैसे कि ओरिजिनल एडमिट कार्ड ऑफ जो CBT एग्जाम्स होता है उसका ओरिजिनल एडमिट कार्ड यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद ओरिजिनल एडमिट कार्ड, मार्कशीट एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर प्रूफ ऑफ एज। तो यहाँ पर एडमिट कार्ड बहुत लोग बोल रहे हैं कि 10th का एडमिट कार्ड उनके पास नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास यहाँ पर ओरिजिनल मार्कशीट होगा या ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा 10th का, वो बस इसीलिए क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए 10th का जो सर्टिफिकेट का यूज होता है वो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए होता है। तो आपको अगर आपके पास होगा तो एडमिट कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास अगर 10th का पासिंग सर्टिफिकेट है तो आप ले करके जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ओरिजिनल एडमिट कार्ड, ओरिजिनल मार्कशीट एंड ओरिजिनल जो भी सर्टिफिकेट्स हैं 10+2, अगर आप इंटर लेवल के कोई फॉर्म में आप अपियर हुए हैं तो आपको लेकर के जाना होगा। अगर आप इंटर नहीं किए हो 10+2 तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो भी डिप्लोमा या डिग्री का सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर ले जाना है। यहाँ पर डिप्लोमा मेंशन है, जो डिप्लोमा सिविल से किए हैं, या डिग्री अगर आप सिविल से किए हैं, अलग अलग पोस्ट है तो सभी के लिए यहाँ पर मेंशन है। तो इनका जो भी पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, तो ये सभी चीज़ आपको यहाँ पर लेकर के जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपका पासिंग सर्टिफिकेट दिया है स्पेशल सर्वे कलर के लिए, आपको ये जो भी मार्कशीट है ये आपको लेकर
करके जाना होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिसमें ज़रूरी था तो उस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो भी कहीं पर काम कर रहे हैं तो उन लोगों को नो ऑब्जेक्शन NOC लेना होता है, तो जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ से NOC ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं BC EBC कैटेगरी से, तो उस केस में आपको NCL सर्टिफिकेट कहीं से भी बनाए हैं जो आप फॉर्म में दिए थे तो आपको लेकर के जाना होगा। और अगर आप रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो बिहार से बिलोंग करते हैं, आप लोग अपना बिहार का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, लेकिन अगर कोई अदर स्टेट से बिलोंग करते होंगे तो अपने स्टेट का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ज़रूर से ले लीजिएगा। उसके बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, तो जो UR कैटेगरी में आते हैं तो UR कैटेगरी में आपको कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। जो भी UR कैटेगरी में आते हैं, अगर आप बिहार से बिलोंग नहीं करते हैं या बिहार से बिलोंग करते हैं और UR कैटेगरी में आते हैं तो आप UR कैटेगरी के लिए कोई अलग से जो ये सर्टिफिकेट होता है रिजर्वेशन का वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप BC EBC EWS SC ST तो ये सभी में आते हो तो आपको अपना सर्टिफिकेट ज़रूर से लेकर के जाना होगा। तो इस लिस्ट में जितने भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मेंशन है, जो वहाँ पर वेरीफाई करने वाले होंगे वो यही चेक करेंगे कि इसमें से कितना जो सर्टिफिकेट है आप दिए हो कि नहीं दिए हो, तो ये सभी यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर नीचे में मेंशन है चेक पॉइंट्स, तो ये सब चेक किया जाएगा वहाँ पे वेरीफाइंग ऑफिसर के द्वारा। और यहाँ पर अगर कुछ दिक्कत होगा तो इसके आगे में यहाँ पर मेंशन कर देगा कि क्या दिक्कत है या यहाँ, और उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर कर देगा। उसके बाद यहाँ पर क्या एज वेरीफाई करेगा, तो एज में कैंडिडेट का जो डेट ऑफ बर्थ है इसको यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया कि आपका जो भी डेट मार्कशीट है 10th का, उससे मिलाया जाएगा कि आपका जो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है मेंशन है सही है कि नहीं, मैच कर रहा है कि नहीं। अगर सही होगा तो यहाँ पर ओके कर देगा सिग्नेचर, और अगर नहीं होगा तो यहाँ पर लिख देगा कि मिसमैच। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर जैसे कि 10+2 का दिया गया पासिंग सर्टिफिकेट यहाँ पर या मार्कशीट, तो यहाँ पर सबमिटेड या नोट सबमिटेड, अगर आप सबमिट करोगे तो वहाँ पर सबमिट कर देगा, अगर आप सबमिट नहीं करोगे तो यहाँ पर नोट सबमिट में टिक कर दे। उसके बाद यहाँ पर ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग का, अगर आप सबमिट करोगे तो यहाँ पर सबमिट कर देगा, अगर आप नहीं सबमिट करोगे तो नोट सबमिट कर दे। उसके बाद यहाँ पर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में जो भी यहाँ पर दिया गया, द रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ बीन सबमिटेड या नोट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट, तो इसीलिए जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जरूर से ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर दिया जाएगा, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन चेक किया जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका सिग्नेचर है हिंदी और इंग्लिश में वो आपको यहाँ पर करना है, और वेरीफाइंग ऑफिसर वहाँ पर चेक करेंगे कि आपका जो सिग्नेचर है वो सही है कि नहीं है। उसके बाद अगर आप रिजर्वेशन के लिए वहाँ पर अगर आप क्लेम किए होंगे तो रिजर्वेशन के कैटेगरी में आप एलिजिबिलिटी आपके पास है कि नहीं, तो जैसे कि SC ST कैटेगरी का अगर आप सर्टिफिकेट जो भी है वो सबमिट किए होंगे तो यहाँ पर लिखेगा सबमिटेड, अगर नहीं किए होंगे तो लिखेगा नोट सबमिटेड। तो अगर आप लोग सबमिट करोगे तभी आपका रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, अगर आप सबमिट नहीं करोगे तो रिजर्वेशन का लाभ आपको नहीं मिलेगा और आपको UR कैटेगरी में भेज दिया जाएगा। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो अगर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और बिहार से बिलोंग करते हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर से लेकर के जाइएगा। SC ST कैटेगरी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, BC EBC कैटेगरी के लिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओरिजिनल नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपका कहीं से भी बना होना चाहिए, DM SDO या CO या RO से तो चलेगा। उसके बाद जो EWS से आते हैं उनको EWS सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, और जो DQ से आते हैं विकलांग कोटा से तो उनको ये DQ का सर्टिफिकेट वहाँ पर प्रोड्यूस करना होगा, और जो फ्रीडम फाइटर से आते हैं तो उनको फ्रीडम फाइटर का यहाँ पर सबमिट करना होगा। उसके बाद जो एक्सपीरियंस जिनके लिए ज़रूरी है तो उनको सबमिट करना है, जिनके लिए ज़रूरी नहीं है तो लोग सबमिट नहीं करेंगे तो यहाँ पर लिख देगा आप पे नोट सबमिटेड। जिनके लिए ज़रूरी नहीं है, जैसे डिप्लोमा सिविल का जो फ्रेशर पोस्ट है तो उसमें ज़रूरी नहीं है तो आप नहीं दोगे तो यहाँ पर नोट सबमिट में टिक लगा देगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फिल करना है कि यहाँ पर आपका नाम होगा। उसके बाद लिखा गया है कि इन द लाइट ऑफ एबव फर्निश इन्फॉर्मेशन, आपका नाम RL RD DLRS 2023 रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर आपका रैंक इज एलिजिबल या नॉट एलिजिबल अगेंस्ट, यहाँ पर आपका कैटेगरी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ, यहाँ पर आपका पोस्ट जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हो, अंडर रेवेन्यू एंड लैंड्स रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट्स DLRS बिहार। तो ऊपर का जो भी डिटेल्स है सभी कुछ अगर सही रहेगा तो रेवेन्यू जो भी ऑफिसर्स होंगे यहाँ पर वेरीफाइंग ऑफिसर वो आपको यहाँ पर एलिजिबल में टिक लगा देगा। अगर आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दिए होंगे अगर आपके इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे पोस्ट के लिए तो यहाँ पर नॉट एलिजिबल में टिक लगा देगा। तो उसके बाद आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो यहाँ पर जो एलिजिबल में टिक लगा देगा तो ये उसकी तरफ से प्रोसेस किया जाएगा, ये आपको नहीं करना। उसके बाद
बाद यहाँ पर आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिग्नेचर जो है ये जो भी वेरीफाइंग ऑफिसर होंगे वहाँ पर, फाइनल वेरीफाइंग ऑफिसर, उनके द्वारा सिग्नेचर, नेम, डिजाइनेशन ये सब लिखा जाएगा। आप यहाँ पर डेट डाल सकते हो और इसमें अपना नाम, ये सभी चीज़ आप फिल कर सकते हो। उसके बाद इसको आपको खाली छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद इसको आपको फिल करना है बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट, इसी PDF में है। इसमें आपको अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, डेट, कैंडिडेट नेम, कैटेगरी, UR रैंक, कैटेगरी रैंक, आधार नंबर, फ़ोन नंबर, ये सभी कुछ आपको यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पर जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हो इस पोस्ट का नाम यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि अगर स्पेशल सर्वे अमीन का होगा तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा स्पेशल सर्वे अमीन, पोस्ट अंडर रेवेन्यू एंड लैंड्स रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट। ये जो है आपका जो भी काउंसलिंग कीजिएगा तो ये आपको दे देगा। तो ये बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट है, ये वेरीफाई करके यहाँ पर दिया गया कि द बायोमेट्रिक डाटा कंप्राइजिंग ऑफ थंब इम्प्रेशन एंड फोटो ऑफ द एबव मेंशन कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर द काउंसलिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ, यहाँ पर आपका पोस्ट का नाम होगा, अंडर रेवेन्यू एंड लैंड्स रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट बिहार वाज कलेक्टेड बिफोर द अंडरसाइंड ऑन द डेटेड, यहाँ पर आपको डेट डालना है, फॉर एस्टेब्लिशिंग हिज या हर आइडेंटिटी। उसके बाद यहाँ पर आपका लेफ्ट या राइट थंब इम्प्रेशन ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा कैंडिडेट का। अगर आपका रिमार्क्स रहेगा कुछ तो यहाँ पर ये लोग मेंशन कर देंगे, जो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इसको खाली छोड़ देना। यहाँ पर आपको सिग्नेचर, लेफ्ट थंब या राइट थंब इम्प्रेशन ये आपको वहीं पर लगाना है। और इसमें अगर कोई दिक्कत होगा तो यहाँ पर मेंशन होगा, रिमार्क्स में लिख दिया जाएगा वेरीफाइंग ऑफिसर के द्वारा। अगर कुछ नहीं होगा तो भी यहाँ पर मेंशन होगा। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर करके ये आपको दे दिया जाएगा। तो इसको लेकर के आप आ सकते हो। तो ये एक तरह का हुआ कि काउंसलिंग आप किए तो उसके तरफ से ये आपको दिया गया है रिपोर्ट, एक तरह से रिसिप्ट आपको मिला है काउंसलिंग का। तो ये आपको ये ज़रूर से लेकर के वापस आना है। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। जो भी मेन इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको बता दिया। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, वीडियो देख करके चले जाते हैं। तो जरूर से एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिनसे कि आने वाले जो भी सारी अपडेट आती रहेंगी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू। वीडियो को जरूर से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।